एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंग ज़ॉम्बी को मारने के कारण लिन लेवल अप करके लेवल 13 में पहुंच जाता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और 13 पॉइंट अपनी स्ट्रेंथ में ऐड करने के लिए कहता है और जाकर उनके साथ मिलकर बचे हुए सभी ज़ॉम्बी को धोने लगता है और कुछ देर के बाद वो सभी लोग मिलकर उन सभी ज़ॉम्बी को खत्म कर देते हैं। ये देखकर जिन कहता है कि कितने दिनों के बाद मुझे बैटल करने में इतना ज़्यादा मजा आया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अब मैं अपने मार्शल टेक्निक को और भी अच्छे तरह से समझ पा रहा हूँ। ली कहता है अगर लिन उस ज़ॉम्बी लीडर को नहीं मारा होता तो शायद हम सभी लोग मारे जा चुके होते हैं। वहीं पर लिन काफी ज्यादा थक चुका होता है। ये देखकर लीडर पूछती है क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा एबिलिटी अचानक काफी ज्यादा बढ़ गया था, क्या तुमने किसी तरह का कोई फॉरबिडन ड्रग का तो यूज नहीं किया था ना, तुम्हें उस तरह का ड्रग का यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट काफी ज्यादा लार्ज होता है। लिन कहता है कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैंने किसी भी तरह का कोई भी ड्रग का यूज नहीं किया है, वो तो सिर्फ मेरे एक मार्शल टेक्निक है। ये सुनकर वो कह दिया कि अभी उस ज़ॉम्बी लीडर के साथ फाइट के वक्त अचानक तुम्हारा कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गया था और तुमने उसके बॉडी में एक बहुत ही बड़ा छेद भी कर दिया था, लेकिन वो लास्ट स्ट्राइक क्या था, वो तो सेम तुम्हारे मार्शल टेक्निक के जैसा ही था, लेकिन उसका पावर लेवल इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया था। लिन सोचते हुए बताता है कि मुझे भी नहीं पता कि अगर उस वक्त हुआ क्या था, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपने स्पेयर के साथ मर्ज हो गया था। ये सुनकर वो थोड़ी सी हैरानी से कहती है इसका मतलब तुम सीक्रेट आर्ट को समझते तो नहीं हो ना। ये सुनकर वो पूछता है कि वो क्या है। वो बताती है कि ये सो कॉल्ड सीक्रेट आर्ट जब एक सर्टेन मार्शल टेक्निक का कल्टीवेशन और अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड लेवल पर पहुंच जाता है, तब वो उस मार्शल टेक्निक के स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को अनलिश कर सकता है। यहाँ तक कि एक ब्रोंज मार्शल टेक्निक भी अगर वो सीक्रेट आर्ट को समझ सकता है तो सिल्वर वाले से हारेगा नहीं, लेकिन ये जल्दी से समझना काफी ज्यादा हार्ड है। इसके लिए टेक्निक का डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए और थोड़ा बहुत लक भी चाहिए, और ऐसा कहा जाता है जैसे कि 1000 में से सिर्फ एक ही उस लेवल पर पहुंच सकता है। ये सब सुनकर लिन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और खुश होकर बोल रहा होता है कि इसका मतलब अगर मैं अपने बेस्ट स्टॉर्म के सीक्रेट आर्ट को समझ लेता हूँ तो मैं जरूर उसके असली पावर को अनलिश कर पाऊंगा। तभी उनकी लीडर सबसे कहते हैं कि अभी बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है, इसलिए हम लोग किसी बिल्डिंग के टॉप पर जाकर आराम करेंगे और वहीं पर रेस्ट करेंगे। इसके बाद दिखाते हैं कि वो सभी लोग छत पर जाकर आराम से खा पी रहे होते हैं और एक कहता है कि मुझे पता नहीं था कि रैंक 4 के भेड़िया का मीट इतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। लीडर कहती है इसका मतलब तुम्हारे पास शिकार का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये सभी इवॉल्व बीस्ट का मीट का टेस्ट काफी ज्यादा ग्रेट होता है और इनमें किसी तरह का कोई भी वायरस नहीं होता है। तभी लिन उससे पूछ लेता है क्या तुम्हें सेंट एरिया के बारे में कुछ पता है। ये सुनकर वो कहती है तुम्हारा मतलब है सेंट एरिया के एकेडमी, वो तो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट एकेडमी में से एक है। उन स्कूल के सभी मार्शल आर्टिस्ट को जीनियस कहना गलत नहीं होगा। उन स्कूलों में एनरोलमेंट का सबसे लोएस्ट रिक्वायरमेंट है हाई स्कूल ग्रेजुएट और उसके साथ एटलीस्ट रैंक 2 का होना चाहिए। ये सुनकर एक कहता है कि मैं तो 25 का हो गया हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक सिर्फ रैंक 1 का ही हूँ। वहीं पर लिन सोच रहा होता है रैंक 2 का सिस्टम के कारण रैंक 2 का बनना इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं होगा। जब मैं एक एडवांस रैंक का मार्शल आर्टिस्ट बन के उसके सामने खड़ा होऊंगा तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर उस कोल्ड ब्यूटी का एक्सप्रेशन कैसा होगा। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी लीडर सबसे कहती है कि सभी के सभी इंस्ट्रक्टर डीपर पार्ट को हैंडल कर रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ मिडिल पार्ट और आउटर एरिया के ज़ॉम्बी और म्यूटेटेड मॉन्स्टर को खत्म करना है। ये करने से हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। तभी ली उन्हें एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि देखो वो किस तरह का मॉन्स्टर है। लिन अपनी स्किल का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक रैंक 2 का ज़ॉम्बी क्रोवेलर है। उसे देखकर वो सबको बताता है कि वो एक रैंक 2 का ज़ॉम्बी क्रोवेलर है जो कि दीवार और सीलिंग पर चढ़ने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। ये देखकर जिन कहता है कि वो लोग तो किसी स्नेल जैसा स्लो है, उनसे डरने की क्या बात है। ये बोलकर वो उसे शूट कर देता है और लिन उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो टाइम पर नहीं रोक पाता है। वहीं पर वो ज़ॉम्बी क्रोवेलर उसे काफी आसानी से डॉज कर जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और लिन कहता है कि इस तरह के ज़ॉम्बी सिंपल नहीं होते हैं, ये लोग ज़ॉम्बी ही है लेकिन काफी ज्यादा तेज स्पीड के साथ है। ये सुनकर ली पूछता है अगर इनके पास तेज स्पीड है भी तो भी ये लोग इतना ज्यादा स्लो मूव क्यों कर रहे हैं। वो कहता है मेरे हिसाब से वो लोग ये सब जानबूझ कर रहे हैं ताकि हम लोग उसे अंडर एस्टिमेट करके हमला कर दे और उनके जाल में फंस जाएं। तभी उनमें से एक ज़ॉम्बी नीचे आ जाता है। ये देखकर लीडर कहते हैं कि हमने उन्हें पहले प्रवोक कर दिया है, इसलिए अब बैटल के लिए प्रिपेयर रहो। वहीं पर वो ज़ॉम्बी उन लोगों पर हमला करने आने लगते हैं। ये देखकर वो लोग जल्दी जल्दी उन लोगों पर फायर करने लगते हैं। तभी लीडर उन पर हमला करने जाते हुए कहती है ध्यान से, ये लोग काफी ज्यादा फास्ट है, एक बार अगर ये लोग तुम्हारे करीब आ जाएंगे तो उन्हें अपने सोर्स से खत्म कर देना। ये बोलकर वो जाकर हमला करने लगती है और वो लोग भी हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर एक बंदे का गर्दन में काट लेता है और वो लोग देखते हैं कि उनके पीछे से और उनके ऊपर से भी कई सारे ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा मात्रा में आ रहे होते हैं, जिसे वो लोग बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। ये देखकर लिन कहता है अगर मेरी बात मानो तो जल्दी से रिट्रीट करके किसी खाली जगह पर चलते हैं जहाँ पर ये लोग हम लोगों पर ऊपर से हमला ना कर पाए। लीडर को उसका सुझाव अच्छा लगता
सकता है, इसलिए सभी के सभी लोग रिट्रीट करके वहाँ पर कुछ ही दूर पर मौजूद पार्क में जाने लगते हैं। लेकिन वो सभी लोग भी उसके पीछे जाते रहते हैं और जाकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर लीडर कहती है अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो अपना पूरा का पूरा दम लगा देना। इसके बाद दिखाते हैं कि वो सभी लोग मिलकर उन सभी क्रोलर को मार दिए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं। और जिन बोल रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि हम लोग एक दिन इतना सारा क्रोलर को मारेंगे और मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ कि अगर कोई आ भी जाएगा तो भी मैं हमला नहीं कर पाऊंगा। वहीं पर लिन पानी पीते पीते सोच रहा होता है कि अगर एक्सपी की बात नहीं होती तो मैं कभी भी इतना ज़्यादा हार्ड फाइट करता ही नहीं। लेकिन तभी अचानक कोई आकर उस पर हमला कर देता है। लिन उसे डॉज करके अपनी स्पीयर से उसी पर हमला कर देता है। वो बंदा उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। लिन उसके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक शैडो असैसिन है और उसका नाम वूजी है और वो एक रैंक 3 का है। इतना देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मुझ पर हमला तुमने क्यों किया। वूजी कहता है कि अब जबकि तुम मरने वाले हो तो इसलिए जानने का कोई फायदा तो होगा नहीं। तभी वहाँ पर उसके सभी टीममेट आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कौन हो तुम और एक फेडरल सोल्जर पर आखिर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। वूजी कहता है कि मेरा टारगेट सिर्फ यही बंदा है, इसलिए इसमें इंटरफेयर मत करो, अपने काम से काम रखो, यहाँ से चले जाओ अगर मरना नहीं चाहते हो तो। लीडर कहते हैं कि वो हमारे फेडरल सोल्जर में से एक है, अगर तुम उसे मारते हो तो तुम पूरे आर्मी को अपना दुश्मन बना लोगे। लेकिन तभी वो बंदा अटैक कर देता है, उसका जवाब में वो भी अटैक करती है लेकिन वही दूर जाकर फेंका जाती है। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और भड़क भी जाते हैं और सभी के सभी लोग मिलकर उस पर हमला करने जाते हैं। लेकिन वो एक ही अटैक में उन सभी लोगों को धूल चटा देता है। ये देखकर लिन जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर वूजी कहता है कि खुद को बचाने के लिए अपने टीममेट्स को अबेंडन करना अच्छी बात नहीं है। ये बोलकर वो भी उसके पीछे जाने लगता है। वहीं पर ये सब देखकर वो लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर वो बंदा कौन था। तभी लीडर उठते हुए कहते हैं कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अगर लिन उससे अकेले में फाइट करता है तो वो उसका बिल्कुल भी मैच नहीं है। ये सुनकर जिन कहता है कि आखिर हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से चलकर उसे बचाते हैं। वो जानबूझकर उसे हमसे दूर लेकर गया है ताकि हम लोगों को चोट ना पहुंचे। लीडर भी अपना सोड उठाते हुए कहती है आखिर हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से चलो, जो भी हमारे ही सामने हमारे लोगों को छूने की कोशिश करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जहाँ पर वो बंदा पहुंच जाता है और उसे आगे जाने से ब्लॉक कर देता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम भाग पाओगे। लिन कहता है किसने तुमसे कहा कि मैं भाग रहा था, मैं तो बस एक अच्छा सा जगह ढूंढ रहा था जहाँ पर मैं तुम्हें अच्छे से धूल मिट्टी सब कुछ चटा सकूं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लिन पूछता है क्या तुम्हें तैंग फैमिली ने भेजा है। वो कहता है क्या होगा अगर मैं कहता हूँ हाँ, या फिर क्या होगा अगर मैं कहता हूँ ना। एक पर्सन जो कि अभी मरने वाला है वो अभी भी बदला लेने के बारे में सोच रहा है। लिन कहता है मैं बदला तो जरूर लूंगा लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर वो उससे बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है और सोचता है कि वो काफी तेज था, इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट और फाइटिंग स्पिरिट इसने तो मुझे डरा ही दिया था। ये सोचकर वो उसके अटैक को काफी अजीब तरह से डॉज करता है। ये देखकर लिन सोचता है कि क्या वो किसी तरह का कोई रेयर फुटवर्क मार्शल टेक्निक का यूज कर रहा है क्या। तभी वो दोनों फिर से एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे का अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन वो तभी अचानक अपने चाकू से उस पर हमला करने जाता है जिसे लिन बैठकर डॉज कर जाता है और वो उसी पर अटैक कर देता है। वो उससे दूर हटते हुए कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा ताकतवर हो गए, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है। ये बोलकर वो अपने सिल्वर टेक्निक का यूज करके हमला कर देता है और उसके अटैक से एक ही बार में बहुत ही सारा लाइट का शॉट उसके ऊपर गिरने वाला होता है। ये देखकर लिन सोच रहा होता है कि इतना जल्दी इतना सारा शॉट बना दिया, ये तो बिल्कुल मेरे ही अटैक जैसा है, लेकिन इनमें से कुछ शॉट नकली है जो कि मुझे बिल्कुल भी छू नहीं सकता है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि असली किलर वो मुझे तुम्हें दिखाने दो। ये बोलकर वो अपने स्पीयर का यूज करके उसके अटैक को खत्म कर देता है। ये देखकर वो जल्दी से पीछे आ जाता है और कहता है कि इस स्किल को मैं पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जब तुम उन क्रोलर्स को मार रहे थे तब मैं तुम्हें दूर से ऑब्जर्व कर रहा था और उससे फाइट करते हुए कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ फाइट करते वक्त सिर्फ 4 स्पीयर का यूज कर सकते हो। लिन फिर से उस पर अटैक करने जाता है लेकिन वो कहता है कि मैंने कहा ना ये मेरे खिलाफ यूजलेस है। ये बोलकर वो अपना अटैक करके उसे दीवार से जाकर दबा देता है जिससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। ये देखकर वो कहता है मैं जीत गया। तभी लिन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है। तभी वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि उसे चोट लग गई होती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और हैरानी से उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे कर दिया, मैंने तुम्हारा 4 स्पीयर को डॉच कर दिया था। लिन कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही पता चल गया था कि तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे हो, इसलिए मैंने अपने पावर को छुपाया था और सिर्फ तुम्हारे सामने 4 स्पीयर को समन किया था। और तुमसे ये किसने कहा कि मैं सिर्फ 4 स्पीयर को समन कर सकता हूँ। और सोचता है कि जब कोई मेरे आसपास होता है तो सिस्टम अपने आप ही उसके एट्रीब्यूट को मुझे बता देता है, अगर मैं किसी को नहीं भी नोटिस कर पाऊँ फिर भी मुझे पता चल ही जाएगा। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि एक्चुअली मैं 1 सेकंड में 5 स्पीयर को समन कर सकता हूँ और मैं इस 5वें स्पीयर को स्पेशली तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। ये देखकर वो उसे डिस्पाइसिबल बोलते ही बोलते मारा जाता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।